गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र में चौथे अध्याय के बारे में, यानी कि जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, मांग तथा मांग के नियम वाला चैप्टर है ये। हमने इससे पहले कीमत मांग पढ़ी थी। आज हम आय मांग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आय मांग, आय का मतलब मैंने पहले ही बताया था, आय दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक आपकी श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए, एक घटिया वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पे आपने आय मांग को ध्यान में रखना है। देखो, आय मांग सामान्यतः आय मांग का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातें समान रहने की दशा में उपभोक्ता द्वारा दी गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता अपने आय के अनुसार, जो उसकी आय है उसके अनुसार जो भी खरीदता है वही क्या कहलाती है, आय मांग कहलाती है। अब यहाँ पे आय मांग वक्र को एक जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एंजिल। तो उनके नाम के आधार पर इसे एंजिल वक्र भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पेपर में आएगा आय मांग क्या है, एंजिल वक्र क्या है, तो आपका यही आंसर होएगा कि आय मांग ये है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आय मांग वक्र वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु की प्रकृति, अब देखिए यहाँ पे वस्तुएं दो भागों में बांटी गई है। दो भागों में वस्तुएं बांटी गई हैं। एक आपकी हो गई है श्रेष्ठ वस्तुएं और दूसरी हो गई हैं घटिया वस्तुएं। श्रेष्ठ को सामान्य वस्तुएं भी कहते हैं और घटिया वस्तुओं को जो इंग्लिश में कहेंगे इन्फीरियर गुड्स। अब यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ वस्तुएं या सुपीरियर गुड्स क्या है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, पेपर में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि श्रेष्ठ वस्तुएं किसे कहते हैं या श्रेष्ठ वस्तुओं में आय मांग को बताइए। तो हमारा आंसर यही रहेगा। यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। धनात्मक ढाल वाला का मतलब ये होता है, ये ऊपर से ऐसे चलता है, ऊपर को, ठीक है, और इसे डी और डी से डिनोट करते हैं। तो ये आय मांग वक्र है। नीचे डायग्राम बनाया है, उसे भी समझाएंगे हम आपको अभी। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक ढाल यानी कि पॉजिटिव स्लोप वाला होता है, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ, बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ, ये ऊपर की ओर रहेगा इसका वो। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपने। आय मांग वक्र में क्या होता है, क्वेश्चन आता है ऑप्शनल में कि आय मांग वक्र में मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो आपने धनात्मक ढाल लिखना है। इसके आगे धनात्मक ढाल वाला आय मांग वक्र यह बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में भी वृद्धि करती है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी आय अधिक होगी, आपकी आमदनी अधिक होगी, तो आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदोगे, यानी कि आपकी मांग में भी वृद्धि होएगी। इसके विपरीत क्या होता है, अगर मेरी मांग में क्या होगी, कमी होगी, मेरी आय में कमी होगी, तो मेरी आय में अगर कमी होगी इसके विपरीत, तो आपने क्या करना है इसमें, तो प्रत्येक सामान्य दशा में मांग में भी कमी उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, मेरी अगर आय कम हुई है, जैसे कि आपने देखा है इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के पास क्या हुई है, आर्थिक तंगी उत्पन्न हुई है, तो उन्होंने क्या किए है, अपनी मांग को भी कम किए, यानी कि अपने खर्चों को भी कम किया है। वही स्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये डायग्राम है। डायग्राम जो है यहाँ पे, इस डायग्राम पे आपने ध्यान से देखना है, और ऐसी हमने पेपर में भी डायग्राम बनाने आवश्यक हैं। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में देखिए ये आय मांग वक्र का डायग्राम है। इसमें देखिए आय स्तर, देखिए ये पिछले पेज में मैंने लिखा है, उसके बाद आप यहाँ पे समझिए केवल। देखिए ये ओ है, ये वाई है, और इधर ये एक्सेस है, ठीक है। देखिए जब उपभोक्ता की आय क्या थी, ये वाई है, ठीक है, तो उसकी मांग क्या थी, क्यू थी, ठीक है। अब जब उपभोक्ता की
आई क्या थी, वाई थी, तो उसकी मांग कितनी थी, क्वांटिटी डिमांड क्यू थी। जैसे ही उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है, y1 हो जाती है, तो वो क्या करता है, अपनी डिमांड भी यानी कि अपनी मांग को भी बढ़ा देता है। बढ़ा दिया, हमने इसको यहाँ पे मिलाया और इसको यहाँ पे मिलाया, देख रहे हो ना आप। पहले जैसी आपकी क्या थी, आय कितनी थी, वाई थी, तो हमारी मांग ये थी क्यू पे। जैसी मेरी आय बढ़ती है, y1 हो जाती है, तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाती है। इस प्रकार जो ये डायग्राम बनेगा, तो इस प्रकार ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। इसे डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है डिमांड कर्व, इसलिए ये धनात्मक है, तो ये भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ये इधर को बढ़ रहा है। समझ गए ना। तो ये इसके आय मांग वक्र था। आय मांग वक्र में आपने देखा होगा, यहाँ पे डायग्राम बना है, ये आय स्तर है, यहाँ पे डी है, ए और बी, यानी कि आपकी जैसी आपकी आय ए पे थी, डिमांड कर्व ए डी हुआ। जैसी आपकी y1 होती है, तो डिमांड कर्व भी ए बी हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपने देखा। इसके बाद घटिया वस्तुएं, सेकंड क्या आया है यहाँ पे, घटिया वस्तुएं भाई सेकंड। तो सेकंड टॉपिक है घटिया वस्तुएं, इन्हें निम्न वस्तुएं भी कहते हैं। इसमें आय मांग देखिए अब घटिया वस्तुओं में। तो घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर का पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है। देखो, जब मेरे पास मेरी आय पर्याप्त नहीं है, तो मैं यानी कि घटिया वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा, यानी कि जो सस्ती होंगी। घटिया का मतलब जो सस्ती होंगी, जो ब्रांडेड ना हो, जो लोकल हो, वैसी वस्तुओं का तात्पर्य है यहाँ पे। आगे पढ़िए, इसमें देखिए, जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, वनस्पति घी। देखो, मोटा अनाज जैसे मैंने कहा, पहले हम बासमती खाते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना की स्थिति आई तो लोग बासमती भूल गए भाई, भूल जाएंगे ना जब आमदनी नहीं है। तो इसके बाद जैसे वनस्पति घी, पहले तो हम देसी घी खाते थे, लेकिन अब हम वनस्पति घी खा रहे हैं, जिसे आप डालडा भी कहते हैं। ठीक, ऐसी दशा में क्या होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उपभोक्ता इन घटिया वस्तुओं का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करने लगता है। जाहिर सी बात है, जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, जब किसी उपभोक्ता की क्या होगी, आय बढ़ेगी, तो घटिया वस्तुओं को क्यों ले गया, है ना। वो वनस्पति घी क्यों खाएगा, वो तो घी खाएगा, शुद्ध घी खाएगा, देसी। तो वही बात है यहाँ पे। आगे वृद्धि होती है, वैसे वैसे उपभोक्ता घटिया वस्तुओं का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग में वृद्धि करने लगता। अर्थात घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक ढाल वाला होता है भाई। घटिया वस्तुओं में मांग वक्र कैसे होता है, तो घटिया वस्तुओं में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऋणात्मक ढाल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आप डिमांड कर्व आएगा वो ऐसे आएगा नीचे की ओर, और ये नीचे की ओर, और इसे डी और डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डिमांड कर्व, यानी कि बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं भाई, चित्र में देखिए, तो डी डी वक्र घटिया वस्तुओं की डिमांड को दिखा रहा है। ये डी और ये डी, इसकी बात हो रही है। ये घटिया वस्तुओं की आय मांग को बताता है। आय के OY स्तर पर घटिया वस्तुओं की मांग, देखो आय के OY स्तर पर, O ये है और Y ये है, ठीक है। स्तर पर घटिया वस्तुओं की मांग OQ है। देखो, ये O है और ये Q है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे मिला दिए, OQ है। ऐसी ही इसमें आगे देखिए, आय स्तर में OY की वृद्धि होने, यानी कि यहाँ से और यहाँ वृद्धि हो गई है, ठीक है। O और Y1 वृद्धि होने पर उपभोक्ता घटिया वस्तुओं की मांग OQ से, उपभोक्ता क्या करता है, घटिया वस्तुओं की मांग यहाँ से और यहाँ से हटाकर क्या कर देता है, OQ क्या कर देता है, OQ1, ठीक है। क्या कर देता है यहाँ पे, OQ1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है आपने कि अब देखो घटिया वस्तुएं, भाई जैसी आपकी आय बढ़ रही है, Y1 होगी है, तो अभी भी आप क्या घटिया वस्तु लोगे, घटिया वस्तु तो नहीं लोगे ना। इसलिए ये मांग, डिमांड इधर की ओर आ जाती है। डिमांड क्या हो जाती है, ये क्वांटिटी
कम कर देगा घटिया वस्तुओं की और अच्छी वस्तुओं को लेगा। इसलिए वाई होने पर ये घटिया वस्तुओं की डिमांड है, ये नीचे, ये डिमांड जो है ना ये नीचे, ये घटिया वस्तुएं हैं, तो घटिया वस्तुओं के क्या करेगा वो कम कर देगा, अर्थात वो श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग अधिक प्रारंभ कर देगा। तो ये है आपका डिमांड वर्क कर्व। लास्ट में आपने क्या करना है, वाई थी तो इसे यहाँ मिला देना है, जैसी आय बढ़ती है तो वो घटिया वस्तुओं की डिमांड को कम कर देता है। बाद में आपने सीधा इसे यू में टच करते हुए और यहाँ पे डी और डी, ये तीर के निशान अंदर की ओर लगाने हैं और ये ऊपर की ओर, क्योंकि ये क्या हुआ है, आय बढ़ी है आपकी, ठीक है। ये तीर के निशान y1 की ओर हमारी आय बढ़ी है और q से q1 हुई है, तो यानी कि हमने घटिया वस्तुओं का कम प्रयोग किया है। आज के लिए आपके लिए इतना ही।